नमस्कार दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता को लेकर संविधान का हवाला देकर एक अहम फैसला दिया। दोस्तों, भारत की 76 साल की आजादी 74 साल पुराने संविधान का असर आज केस में नजर आया। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी फैसले की आलोचना करने के अधिकार के महत्व को दोहराया। भारत की सर्वोच्च अदालत ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए जोर देकर कहा कि आलोचना को अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि आलोचना के बाद ही गुणदोष का पता लगता है और बुराई या कमी दिखाने वालों को सुधार की जगह दबाने से लोकतंत्र कमजोर होगा, जैसा कि आज विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को संविधान की ओर से दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में संवेदनशीलता की बातें कही और प्रेजेंट की कार्यशैली पर चिंतन कर उसे सुधारने की भी बात कही। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में काम करने वाले कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम से जुड़े एक केस में की, जो अब एक कानून के रूप में कार्य करेगा जब तक कि यदि मोदी इसे बहुमत के बल पर बदल न दे। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉलेज में कार्यरत कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ एक व्हाट्सएप स्टेटस के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था कि प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम ने 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के लिए काला दिन कहा था। वहीं 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी बात अपने स्टेटस में लिखी थी। इसी को लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए प्रोफेसर के खिलाफ सभी केस खत्म करने का आदेश दिया। दोस्तों, जबकि इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद प्रोफेसर को बहुत परेशानी के साथ यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि 5 अगस्त को ब्लैक डे कहना विरोध और दर्द की अभिव्यक्ति है। पीठ ने यह भी माना कि आगे के पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना संकेत है। इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी, शत्रुता, घृणा, दुर्भावना की भावना पैदा करने वाला नहीं माना जा सकता। दोस्तों, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि आलोचना को अपराध नहीं माना जाना चाहिए और इसे दबाने से लोकतंत्र कमजोर होगा। विशेष रूप से अदालत ने पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कोर्ट ने प्रोफेसर जावेद अहमद को आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसको लेकर उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें आपराधिक मामलों पर सामना करना पड़ा। प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर लिखा था कि 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के लिए ब्लैक डे के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना शामिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाजम के उन सभी केसों के खिलाफ फैसला देकर सभी मामलों को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ अदालत ने यह भी आगाह किया कि विरोध या असहमति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के बताए गए तरीकों में ही व्यक्त किया जाना चाहिए, जो संक्षेप में सर्वोच्च कोर्ट का फैसला सरकार की आलोचना करने के मौलिक अधिकार की पुष्टि करता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ढांचे के भीतर खुले संवाद और असंतोष की संस्कृति को बढ़ावा देता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस गारंटी के तहत प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कार्यवाही की आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वे राज्य के किसी भी फैसले से नाखुश है या खुश है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।